चलो आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान रखना, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो समझो, इंडोक्राइन ग्लैंड को समझने से पहले ग्लैंड समझ लो, क्या होता है ग्लैंड, कितना टाइप का ग्लैंड होता है, इसके बाद समझ में आ जाएगा। हाँ चलो देखते हैं। क्या देखो ग्लैंड, देखो ग्लैंड क्या किसको बोलेंगे? ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रंथि। कितना टाइप का होता है ये? तीन तरह का होता है। क्या क्या याद रखना है? देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलेंगे इसको, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, है ना। समझो पहले यहाँ पर क्या होता है। देख इंडोक्राइन ग्लैंड में जो होता है ना, इसमें क्या बनेगा बताओ तो? एंजाइम बनेगा। और ध्यान रखना, देखो पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड को समझना क्या होता है। यहाँ पर अभी क्या बात याद रखना है, देखो इस प्रोसेस में पढ़ा होगा तुम लोग। देखो क्या था यहाँ पर, एक इसको गोल ब्लैडर था ना। अब यहाँ पर क्या था, एक डक्ट होता था, देखो नली के थ्रू यहाँ पर मिलता था। जो रास्ता है ना भोजन आने का रास्ता, ये वाला रास्ता में किस एंजाइम जो आता था ना, किसके थ्रू आता था? एक डक्ट के थ्रू आता था, नली के थ्रू आता था ना। तो ध्यान रखना इसमें नली होता है। जो क्या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, इसमें क्या मिलेगा तुमको? नली मिलेगा, डक्ट मिलेगा। और ये जो होता है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी निकलता है, ये ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा। ब्लड के साथ क्या नहीं होगा? मिक्स नहीं होगा। ब्लड के साथ, हाँ ट्यूब के द्वारा निकलेगा, ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। ध्यान रखना ये। अब फिर क्या है ये एक, अब नेक्स्ट देखो, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना, इससे क्या निकलेगा बताओ? हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा इससे? हार्मोन निकलेगा। और याद रखना है इसमें डक्ट लेस होता है, जो क्रॉस कर दिया ना, समझ जाना यहाँ डक्ट नहीं होता है, ठीक। और क्या याद रखना, ये ब्लड जो स्रावित होगा, जो हार्मोन स्रावित होगा, वो डायरेक्ट कहाँ पर मिलेगा? ब्लड के साथ मिल जाता है, ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरे शरीर में आएगा वो। समझ गया? अब ये इसका एग्जांपल यदि पूछेगा तो पिट्यूस क्या याद रखना है? पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखना है। समझ गया? अब मिक्स ग्लैंड देखो क्या मिश्रित ग्रंथि, इसमें क्या होता है कि एंजाइम भी निकालेगा, हार्मोन भी निकालेगा। समझ गया? जैसे कि एग्जांपल में क्या था, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का याद रखना, पहले तो क्या करता था, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़े थे वहां पर, तो उसमें क्या निकालता? तीन इमाइलेज याद रखना है, तीन तरह का एंजाइम निकालता था ना। क्या क्या हो गया? इमाइलेज, ट्राइप्सिन, पेप्सिन। पेप्सिन इमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता था बताओ तो? कार्बोहाइड्रेट को इमाइलेज। लाइपेज किसको करता था? फेट को डाइजेस्ट करता था। और एक क्या था? क्या किसको? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था ना। तो यहाँ पर याद रखना, तो एंजाइम आता था, यहाँ से एक हार्मोन भी निकलता है, पेनक्रियाज यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है? वहां से हार्मोन। उस हार्मोन का नाम याद रखना, क्या? इंसुलिन हार्मोन। समझ में आए? तो ये ग्लैंड हो गया, तीन तरह का ग्लैंड। बताओ फटाफट। एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन से जो भी निकलता है वो किसके? ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता, ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा। और यदि इंडोक्राइन वाला में क्या होता है, मतलब इसमें हार्मोन से निकलेगा, हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा और पूरा बॉडी में फैल जाएगा। एग्जाम्पल पिट्यूस ग्रंथि याद रखने से, समझ गए? और क्या याद रखना है, मिक्स ग्रंथि में क्या था, दोनों निकलेगा, एंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन्स भी निकालेगा। हार्मोन्स क्या होता है देखो, कौन हार्मोन निकलता है यहाँ से? एक याद रखना, इंसुलिन हार्मोन। ज्यादा समझ में आए? इसमें ट्यूब होगा सर, क्या ट्यूब होगा? मिक्स वाला में ट्यूब भी होगा और ब्लड भी होगा ना। ट्यूब ब्लड नहीं, देखो वहां पर तो ब्लड तो एवेट करता है। अरे ब्लड तो एवे करता है, डायरेक्ट उस ब्लड के साथ मिल जाता है। समझिए? और उसमें भी इंसुलिन कौन सा सेल से निकलता है, तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। वहां पर बीटा सेल याद रखना, बीटा सेल। हाँ समझ गया? कौन सा सेल से निकलता है, तो बीटा सेल। सीखेगा, अभी सिखाएंगे, सबका करवाएंगे ना। अब हम लोग को किसका क्या पढ़ना है? इंडोक्राइन। हमको तो ये पढ़ना ना, ये हो गया है करीब करीब, ये पढ़ लिया है। तो लोग इसमें पाचन तंत्र जो पढ़ाए थे ना, लाइफ प्रोसेस, उसमें ये कंप्लीट है। हम लोगों को पढ़ना ये वाला पढ़ना, और मिक्स ग्लैंड का अग्नाशय भी पढ़ना है। तो चलो हेडिंग बना दो, क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड ले जाओ, हेडिंग बनाओ। इंडोक्राइन ग्लैंड, टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप समझ लो क्या है, कितना टाइप का है इंडोक्राइन ग्लैंड। देखो
क्या याद रखना है? हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थैलेमस, पेनक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस जो है ना, टेस्टिस याद रखना है, सिर्फ किसमें मिलेगा? मेल में मिलेगा, और ओवरीज किसमें मिलेगा? ओनली फीमेल में मिलेगा। ये ध्यान रखना ये दोनों। अभी देखो सबसे फर्स्ट में ना सब लिखवा देंगे, चिंता नहीं करना है, सब कुछ लिखवाएंगे। हाँ, अभी क्या याद रखना, माइंड में पहले सेट कर लो, हमको मतलब क्या क्या होना चाहिए इसमें याद करना है हमको। देखो पहले इसमें हमको दो याद रखना है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या वर्क है। समझ गया क्या वर्क है? तो सबसे पहले क्या है, देखो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन है ना, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, देखो समझो पहले क्या अभी बताएं। देखो एक होता है क्या, घर में कौन होता है? दादा, फिर पापा, और इसका फिर पूरा परिवार होता है ना, जो भी परिवार है। देखो तो कोई एक फैमिली में, मान लो एक फैमिली में किसको कंट्रोल, देखो ये दादा किसको कंट्रोल करके रखता है? सिर्फ इसको, पापा को कंट्रोल करके रखा है, पापा को कंट्रोल करके रखा है। और पापा ने किसको कंट्रोल करके रखा है? पूरे परिवार को कंट्रोल करके रखता है। कैसे खाना खाएगा, कैसे कहाँ से पैसा आएगा, कैसे कहाँ पर पढ़ाना है, किसको क्या देना है, कैसे ट्यूशन फी देना है, सब किसको चिंता है? पापा को चिंता है। ये सिर्फ इसको कंट्रोल करके रखता है, और ये सबको सबका काम मतलब करवाएगा। समझ गया? सेम उसी तरह यहाँ पर भी। हाँ देखो हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस सिर्फ इसको कंट्रोल करके आता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करेगा, और पीयूष ग्रंथि सबको कंट्रोल करेगा, सबको कंट्रोल करेगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि चाहेगा कि इससे हमको रिलीज नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो पीयूष ग्रंथि हो गया, ये देखो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, थायराइड। अब पीयूष ग्रंथि सोचेगा हमको मतलब थायराइड, एक थायराइड नाम का एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन नहीं निकालेंगे, थायराइड से कुछ हार्मोन निकलेगा नहीं, समझा? तो वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता, वो सब निकलना बंद हो जाएगा। तो वो किसका कंट्रोल में? तो ध्यान रखना ये। तो यहाँ से ना एक नर्व हार्मोन निकलता है, नर्व हार्मोन, समझा? ऐसे करके ध्यान रखना ये। और ये पूरे शरीर को, पूरे ग्लैंड को क्या करके रखता है? कंट्रोल। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ग्रंथि पूरे सभी ग्रंथि को कंट्रोल करके रखता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। सभी को करता है तो पिट्यूटरी, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि सबको कंट्रोल करके रखता है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड। सब लिखा देंगे, पहले याद रखना, पहले माइंड में सेट कर लो, क्या बोलेंगे इसको? मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। समझ गए क्या बोलना है इसको? मास्टर ग्लैंड। किसको? क्यों? क्योंकि ये सबको कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान रखना ये अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से और एक बात याद रखना तुम लोग को। क्या याद रखना है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ना इसमें होता है वृद्धि हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं, शरीर को बढ़ाने में मदद करेगा। समझा? तो देखो यहाँ पर अब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि जैसे कि ग्रेट खल्ली, सब एग्जांपल ले लो, ग्रेट खल्ली ले लो, जो भी लंबा लंबा जो टॉल टॉल आदमी है, बहुत बड़ा बड़ा जो आदमी है, 8 फीट 7 फीट 8 फीट का जो आदमी है, उसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो वृद्धि हार्मोन है ना, वो ज्यादा निकलता है, ज्यादा निकल गया, इसी वजह से वो टॉल। और जो छोटा छोटा जो आदमी होता है, ड्वार्फ पर्सन, बौना आदमी, बौना, उसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष ग्रंथि से क्या हुआ? हार्मोन निकला ही नहीं, इसी वजह से क्या हुआ? वो छोटा हो गया, बौना हो गया। तो वृद्धि हार्मोन एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा क्या? विच ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, बस तुम लोग का 10th क्लास में इतना ही पूछेगा। बड़ा वो कंपटीशन में अलग क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तुम लोग में अभी यही तक पूछेगा विच ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, मतलब कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, बनाता है? कर लेगा ना, बस इतना तुम लोग को ध्यान रखना है। हाँ चलो आ जाओ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या करता है? देखो थायराइड ग्लैंड ना ये गर्दन में होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है? इसी गर्दन में। अब यहाँ से होता है क्या? थायराइड। अब यहाँ से कौन, देखो नाम में ही, देखो नाम है क्या? थायराइड। कौन सा हार्मोन निकाले? थायरोक्सिन हार्मोन। बड़ा आसान है, हार्मोन याद करना बड़ा आसान है, समझा? हार्मोन याद करना सबसे आसान यदि है ना, पिट्यूटरी में देखो इसमें ना हार्मोन का कुछ, देखो ये इसमें देखो थायरोक्सिन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन आता है, समझा? तुमको यहाँ से कोई स्पेसिफिक हार्मोन्स तुमको याद नहीं रखना है, समझा? सिर्फ क्वेश्चन तुम लोग को अभी याद करना है क्या?
10th में याद रखना है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, बस समझा। तो क्या याद रखना है, क्वेश्चन 1 ये याद रखना, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, बस खत्म का, इतना ध्यान रखना है, समझा। चलो अब थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, देखो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है क्या, देखो थायरोक्सिन हार्मोन से क्या होता है, यदि निकला ना तो सही है, यदि बंद हो गया ना ये जो गर्दन है थोड़ा सा ऐसे करके फूल जाएगा। उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या खाना होगा, आयोडीन खाना होगा, मतलब आयोडीन वाला नमक खाना होगा, सी फूड खाना होगा, समुद्र में जो फल फूल होता है ना वो सब खाना होगा, मछली उछली खाना होगा, उसमें आयोडीन होता है, समझा। तो आयोडीन मिलता है तो क्या मतलब आयोडीन मिला ना तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना इसको बोलेगा तुम निकालो, उसको निकालने मतलब उसको पावर दे दिया, एक तरह का आयोडीन का है हम लोग का शरीर में पावर। तो इसको जैसे मिलता है ना थायराइड ग्लैंड को, वो थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगा तो हम लोग फ्रेश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्वाइटर नहीं होगा हम लोग को। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है ना कि ग्वाइटर जो होता है किसके कमी से होता है, देखो ऑप्शन की देखो किस हार्मोन के कमी से होता है। अब जब तुम 8 क्लास में था 6 में था तो वहाँ पर क्या होता, किसके कमी से होता है, ऐसे होता तो वहाँ पर आयोडीन टिक कर देते। अब क्वेश्चन क्या आएगा 10th क्लास में आता है क्या कि आयोडीन किस हार्मोन के कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन में टिक करना, समझ में आया। अब आयोडीन टिक में हाँ यदि वहाँ पर लिखा रहेगा हार्मोन नहीं किसके कमी से होता है, डायरेक्ट रहेगा किसके कमी से होता है, आयोडीन की मतलब ये जो घेंगा है ना किसके कमी से होता है, तब आयोडीन में टिक करना, किस हार्मोन के कमी से होता है, यहाँ तक समझ में आया। चलो आज अब पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है, देखो ये गर्दन में, ये भी गर्दन में ही होता है, एक दो गो आगे दो गो पीछे, समझा। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, ये कैल्शियम जो है ना कैल्शियम वो क्या उसका रिलीज को क्या करता है, वो बनाने में मदद करता है, हम लोग का बॉडी में हड्डी उड्डी मजबूत रहे, समझा। दूध खाता है तो कैल्शियम बन आता है ना, हाँ भोजन वोजन करता है कैल्शियम हड्डी उड्डी को मजबूत रखने में मदद करता है, कौन पैराथायरॉइड। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ तक समझ में आया, तुमको समझ में आ रहा। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन, क्या थायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है, क्या मतलब हड्डी उड्डी को क्या करेगा, मजबूत करेगा, कैल्शियम फास्फोरस इसको कंट्रोल करके रखता है बॉडी में, कि ज्यादा रिलीज खत्म ना हो जाए वैसे उसको बना के रखता है शरीर में, समझा। कौन पारा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो समझो यहाँ देखो अब क्या है, थाइमस ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़ना। देखो थाइमस जो है ना, देखो शुरू में अभी क्या पढ़ा था यहाँ पर, देखो इधर अभी एक पढ़ा था क्या, थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड पैराथायराइड पढ़ा ना, जस्ट नीचे में इस जगह जो यहाँ पर जरा सा जो इस जगह जो है ना छेद हॉल टाइप का, यहीं पर एगो ग्लैंड पाया जाता है, कौन, थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड ना ध्यान रखना ये कहाँ पर, नेक का जस्ट नीचे वाला पार्ट में और चेस्ट का ऊपर वाला पार्ट, इस जगह मिलेगा तुमको, इस जगह देख लो यहाँ पर इस जगह मिलेगा तुमको क्या, थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड क्या करता है, यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलेंगे, थाइमस हार्मोन, खत्म। और पैराथायरॉइड से निकलेगा थायरोक्सिन हार्मोन, अब थाइमस से निकला थाइमस हार्मोन निकाल, याद करना आसान है ना। चलो अब याद रखना, अब यहाँ का इस हार्मोन का वर्क क्या है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है, समझ गया, इम्यून सिस्टम को। और डायरेक्ट किसमें ये हार्मोन निकालता है ना, हार्मोन डायरेक्ट किसमें जाता है, ब्लड में ना, ब्लड में डायरेक्ट, हाँ तो ब्लड में जाएगा तो ब्लड में, अब ब्लड में इसको कौन कैरी करेगा, तो डब्ल्यूबीसी में कौन, लिम्फोसाइट ने क्या कर लेता है, इसको कैरी कर लेता है, इसको थाइमस हार्मोन में। तो यानी कि लिम्फोसाइट में जो है ना थाइमस हार्मोन होता है जो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, और वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, ये नहीं कि अब ब्लड ही तो करता नहीं, ब्लड में कौन रहेगा, हार्मोन जब तक नहीं जाएगा ना तब तक ब्लड भी काम करने वाला नहीं है, समझ गया। ब्लड तो सिर्फ क्या करता है, वो तो ऑक्सीजन को लेता है पूरा बॉडी में, मेन काम ये है, लेकिन उसमें जो डब्ल्यूबीसी है ना उसमें क्या मिल जाता है, कौन सा, उसमें थाइमस हार्मोन इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में मदद करता है,
फिर समझ गया? तो ध्यान रखना ये। अब ध्यान रखना, बच्चा जो है ना, छोटा छोटा बच्चा, उसको क्या होता है, उसमें थाइमस क्या होता है, बहुत ज्यादा निकलता है। उसको देखना क्या नहीं होता जल्दी, मतलब कोई बाहर वो तो सर्दी खांसी तो ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन कोई बाहर का जैसे कोरोना होता है ना, वो सब जल्दी उसको नहीं होता है। उसको ज्यादा रहता है, इम्यून सिस्टम उसका बढ़िया रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, किसका, बच्चा का। और जो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम बूढ़ा नहीं हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम का, यानी कि थाइमस हार्मोन बनना कम हो जाता है। ओवरऑल ये याद रखना, बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, थाइमस हार्मोन बनेगा, बहुत ज्यादा बनता है, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा थाइमस हार्मोन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आ जाओ, क्या पेनक्रियाज तो समझता है ना कहाँ पर है पेनक्रियाज रे? चलो, पेनक्रियाज कैसा है ये तो मिक्स ग्लैंड में आता है। अब पेनक्रियाज से ध्यान रखना क्या निकलता है, ध्यान रखना, हार्मोन का नाम याद रखना, इंसुलिन। क्या? इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम याद रखना है? इंसुलिन हार्मोन। याद रहेगा ये? लिखवाएंगे कल, अब लिखाएंगे, ठीक? आज पहले याद कर लो इतना। इंसुलिन हार्मोन निकलता है कहाँ से? पेनक्रियाज से। अब इंसुलिन क्या करता है पता है? ब्लड में जो कभी कभी देखो क्या डॉक्टर लोग बोलता होगा कि चीनी नहीं खाओ, कभी कभी बोलता है ना। अब क्यों बोलता है? क्योंकि ब्लड में क्या होता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर जो पेशेंट है ना, उसमें क्या होता है, इंसुलिन ना कम हो जाता है, बॉडी में निकलता ही नहीं है। जब बॉडी में नहीं निकलता है ना, तो ब्लड में उसका क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, बड़ा स्पीड जाता नहीं है, समझा? गढ़ा हो जाता है ब्लड। किसका क्या उसमें ज्यादा हो गया, शुगर हो गया ज्यादा। इसी वजह से शुगर ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि उसमें इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल रहा है। हाँ, इंसुलिन हार्मोन ही नहीं बन रहा है, इसी वजह से क्या हो जाता है, शुगर ज्यादा हो गया और ब्लड गढ़ा हो जाएगा। ध्यान रखना। अब जहाँ इंसुलिन अब क्या करता है, उसको सुई देता है, इंसुलिन का ही सुई देता है, इंजेक्शन भी इंसुलिन का ही देता है। वो हार्मोन होता है, वो क्या होता है, वो हार्मोन होता है। अब वो देता है, उसके बाद ब्लड में कैरी होता है, वो फिर क्या करता है, उसका मतलब उसको शुगर को वहां से क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, खत्म करता है, वहां से साफ करने में मदद करता है। समझ गए? तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसमें शुगर पेशेंट जो होता है ना, तो उसको क्या देता है, शुगर पेशेंट को क्वेश्चन पूछेगा, बता सकता है ना। शुगर का जो रोगी है, शुगर रोगी, मधुमेह रोगी, हिंदी में मधुमेह रोगी, शुगर पेशेंट, मधुमेह रोगी को किसका इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका इंजेक्शन? इंसुलिन। क्यों देता है? क्योंकि पेनक्रियाज जो है ना, अग्नाशय से इंसुलिन निकलना, हम लोग का भरदम निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का खूब निकलता है। इसी वजह से हम लोग इंसुलिन लेते हैं, क्या इंजेक्शन लेता है इंसुलिन का, शुगर नहीं लेना कोई, तो ध्यान। और सब बीमारी का एक है क्या उपाय, कि एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो जाएगा। समझा? एक ही उपाय है, क्या? योगा करो, शुगर वुगर सब खत्म कर देगा ये, समझा? योगा करने से। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलो, पेनक्रियाज को समझ में आ गया, थाइमस भी समझ गया, पैराथाइमस भी, पैराथायरॉइड ग्लैंड भी समझ में आ गया। अब आ जाओ एड्रिनल ग्लैंड, ये ना अधिवृक्क। अब ये होता कहाँ है? वृक्क पड़ा था, वृक्क पड़ा था, जिसको क्या बोलते थे, किडनी पड़ा था, वृक्क रे, हाँ, इसमें पड़ा था, स्क्लेटल सिस्टम में पड़ा, उसी का ऊपर में ध्यान रखना, ऐसे करके जो ये वाला था, देखो यहाँ पर ऐसे करके था, ये देखो ऐसे करके था, यहाँ पर ना ऐसे करके इसका जस्ट ऊपर में रहता है, जस्ट ऊपर में रहेगा, ध्यान रखना। ये उसी को क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड, वहां से हार्मोन निकलेगा। कौन? एड्रिनल हार्मोन। नाम में ही देखो, ग्लैंड का नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड पूछेगा कहाँ पर मिलेगा, किडनी में। किडनी कहाँ? हाँ, किडनी के ऊपर, जस्ट ऊपर में मिलेगा। क्वेश्चन पूछेगा, बता सकता है ना। हाँ, हम यहाँ पर फोटो बन के आएगा, यहाँ पर ऐसे करके रहेगा, तो बता सकता है क्या है, कौन सा ग्लैंड है ये, कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। अब यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रिनल हार्मोन। अब ये काम क्या करता है,
है ना। ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, बता पाएगा कितना ब्लड प्रेशर होता है? 120/80 होता है। तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, समझ गया। और वही कंडीशन होता है, जैसे जैसे बूढ़ा होगा उसका एंड्रोजन हार्मोन कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। कोई छोटा बच्चा है उसमें एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा, लेकिन हरदम खेलता है ना, जल्दी सोबो नहीं करेगा, सोता है क्या नहीं। तो यहाँ से एंड्रोजन हार्मोन, समझ गया। एंड्रोजन हार्मोन क्या काम का है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, बीपी का लेवल बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का मदद करता है। मेंटेन, पहले तो मेंटेन करेगा। जहाँ ज्यादा है जिसमें हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, कम हो गया ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो पहले तो मेंटेन करेगा। हम लोग में जैसे है ना, जितना यंग है उसको क्या करता है, तो मेंटेन रखे, ना ज्यादा ना कम करने नहीं देता है। अब फिर क्या हो जाता है कि जैसे ये हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो यानी कि ये जो एंग्री, गुस्सा दिलाता है, ये हार्मोन क्या करता है, गुस्सा। तो वो जो गुस्सा, जैसे कुछ होगा, गुस्सा जो आ रहा है ना, समझ जाना तुम्हारा क्या हो रहा है, ज्यादा हो गया गुस्सा जहाँ आ रहा है, समझ जाना एंड्रोजन हार्मोन हम लोग का बॉडी में क्या हो गया, खुद में खुद ये ब्रेन, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन, थैलेमस ब्रेन का पार्ट है ना, थैलेमस को पता चल गया इसको गुस्सा आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को तुरंत बोलेगा इसको तो गुस्सा आ रहा है, बोला अच्छा ठीक है चलो, तो किसको बोलेगा, मैसेज देगा, अधिवरी ग्लैंड को, हरदम निकालेगा, बस तुरंत गुस्सा आ जाएगा। हाँ, समझ में आया। तो ये हो गया एंड्रोजन ग्लैंड हो गया। अब आ जाओ टेस्टिस और ओवरीज। देखो टेस्टिस किसमें मिलेगा, ओनली मेल में, और ओवरीज किसमें मिलेगा, फीमेल में। अब ये दोनों, चलो देखो, तो क्या याद रखना है, ओवरीज किसमें मिलेगा, फीमेल में। यहाँ से कौन, 3 हार्मोन का नाम बताओ, और रिलैक्सिन, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका वर्क चलो नेक्स्ट, चलो एक बार थोड़ा शुरू से बोलो। देखो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा, ये नर्वस हार्मोन निकालता है, नर्व्स हार्मोन निकालता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मास्टर ग्लैंड क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, क्या निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन। यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ, ग्रोथ हार्मोन। यहीं से ना एक फीमेल में ना एक तरह का हार्मोन निकलता है, समझा। फीमेल में एक हार्मोन आता है, जिससे क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे जन्म लिए, तो जन्म लेते हैं तो हम लोग सब अपना क्या करता है, माँ का मिल्क पीते हैं ना, तो वो मिल्क कहाँ से आता है, तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आता है और उसका मिल्क बनाता है, छूट जाता है। तो ध्यान रखना, ये कौन से आता है, ये अब क्या है, थायराइड कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड नेक में, समझ गया। तो थायराइड हार्मोन यदि नहीं निकलता तो क्या होता, अब मान लो किसी का खत्म हो गया, तो वो क्या करना चाहिए, उसको सी फूड खाओ, मतलब नमक खाओ, ठीक हो जाएगा। चलो अब आजा पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, ये बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है, समझा, ध्यान रखना। अब थाइमस हार्मोन ग्लैंड में क्या, थाइमस हार्मोन ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग, बच्चा है उसमें ज्यादा, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा कम होता जाएगा। और बीपी उपी को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है, ये भी काम करता है बीपी का। और अब इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन, डायबिटीज में क्या दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। मधुमेह का जो रोग है ना, मधुमेह का क्वेश्चन पूछेगा, जो बीमारी मधुमेह रोगी को कौन किसका सुई दिया जाता है, इंसुलिन का सुई दिया जाता है। इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है, दवाई नहीं बोलना है, ना तो एंजाइम बोलना है, ये हार्मोन है। क्या है ये, हार्मोन। कंप्लीट एंड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर मिलेगा, ब्रेन का जस्ट ऊपर में, किडनी का ऊपर में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये एंग्री हार्मोन है, गुस्सा दिलाने वाला हार्मोन है ना, फाइट कराने वाला हार्मोन है। और ये आपातकालीन हार्मोन भी है। कोई चीज देखा ना डायरेक्ट ऐसे करता है ना, तो ये आपातकालीन हार्मोन भी है, फटाक से निकल जाएगा, समझा। मान लो कोई चीज, मान लो एक्सीडेंट देख लिया, नहीं करो माथा घूमने लगा, होता है ना, या तो कोई चीज और अजीब चीज देख लिया, तो वो एंड्रोजन हार्मोन का कमाल है,
कौन सा हार्मोन का? एंड्रोजन हार्मोन। कहाँ से निकलता है एंड्रोजन हार्मोन? किडनी के ऊपर एंड्रिनल ग्लैंड, अधिविधिक। हाँ अधिविधिक ग्रंथि से एंड्रिनल हार्मोन। अरे कोई दिक्कत है क्या? ज़्यादा समझ में आया? और टेस्टिस से क्या याद रखना है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टिस से क्या निकला? स्पर्म भी बनता है। स्पर्म भी टेस्टिस में बनता है ना। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? बहुत दाढ़ी और आवाज स्किन का हार ये किसमें मिलेगा? फीमेल में। चलो हो गया। अब आ जाओ क्या? फीमेल फीमेल वाला ओवरीज ओवरीज। ओवरीज में 3 तरह का हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। समझ गया? अब उसमें क्या होता है कि उसका आवाज को सुरील बनाता है थोड़ा सा, और उसमें जो भी चेंज होता है ना बॉडी में, वो चेंज उसका ये वाला हार्मोन रहता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, समझ गया? उसमें पॉवर्टी लाता है, जो भी होता है, जो भी चेंज होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। समझ गया? और फिर एक रिलैक्सिन हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन पूरा बॉडी में कभी नहीं रिलीज होता है। जब वो क्या करता है, कोई जो फीमेल है, जब ये यंग वन को, जब वो बर्थ टाइम में, जब वो क्या करता है, वो जो यंग वन है ना, बेबी को जब जन्म देने का टाइम आता है, तभी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तभी उसका टेस्टिस में क्या बनेगा? रिलैक्सिन हार्मोन। और पूरा दिन भर में कभी नहीं बनता है। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन कब बनता है? जब वो बच्चे को जब बर्थ देगा ना, जन्म देने के समय में रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। और 2 हार्मोन हमेशा बनेगा उसका। हाँ, 2 हार्मोन में से एक जो हार्मोन है ना, उसका कब बनेगा? जब वो 12 साल का हो जाएगी, 12 से 13, 14, 15, 16, 17 तब बनेगा, नीचे नहीं बनता। समझा? अब ऊपर वाला तो हमेशा बनेगा, जब जन्म दिया तब से बनना शुरू हो गया। समझ गया? लेकिन सबसे नीचे जो बनता है रिलैक्सिन हार्मोन, कब? जब बच्चे को वो जन्म देगा तब। क्या जन्म दिया है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इतना याद कर लेना तुम लोग। समझ गया? और एक बार रीडिंग करना। हाँ, यदि रीडिंग करके देखना, यदि नहीं कंप्लीट हो रहा तो कल फिर लिखवा देंगे। हम तो समझा दिए हैं अपना तरफ से जो भी है, और फिर हम समझा देंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है? वीडियोस में आएगा तुम्हारा इसका वर्क। ठीक? तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना ही है, और साथ में सब्सक्राइब भी करना है। समझा? अब यहाँ से डेली अब एक शॉर्ट में करेंगे, तो डेली तुम लोग का क्या तैयारी करवा देंगे कि क्या है? बायोलॉजी। समझा? चलो।